स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ना हमें ज़ेडन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में है और ये क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं, है ना? एनसीईआरटी बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली मैं इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस अनबैलेंस्ड, और मैं लिखूँगा भी यहाँ अनबैलेंस्ड है। और यहाँ पे Zn प्लस हॉट H2SO4 है, वो GRX है। फिर Zn प्लस concentrated NaOH gives T plus Q, and G plus H2S plus NH4OH gives Z as a precipitate plus X plus Y. Choose the correct options. Yes, this is a MCQ type question. More than one option will be correct. And अब एक एक करके हम ना केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं और फिर हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे सी देयर इज ओनली वन मेटल एंड दैट इज Zn ओनली। सिर्फ Zn है यहाँ पे। एंड ये जो Zn है, ये Zn ही सबसे रिएक्शन कर रहा है। सो दिस precipitate हैज वन cation एंड दैट cation मे बी Zn2 प्लस। यस, ये जो Z में जो precipitate हमें बताया जा रहा है, इसमें Zn का ही कैटायन होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। सुनाओ। Zn की रिएक्शन जब हमने H2SO4 के साथ कराई, जो कि हॉट है एंड कंसंट्रेटेड है, और ये एनसीईआरटी के हिसाब से ही ये वाला रिएक्शन है। एनसीईआरटी में साफ दिया हुआ है। मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ एनसीईआरटी पढ़े, है ना, फॉर इनऑर्गेनिक। सो दैट इज ZnSO4 प्लस SO2 एंड प्लस H2। नाउ ये है हमारा। अब इसमें ये G है, ये R है और ये X है। अब सोचने वाली बात ये है कि हमारे ये जो X है ना, वो X यहाँ पे भी आ रहा है। वो भी हम आगे देखेंगे क्या आ रहा है यहाँ पे, ये X क्या है, क्यों कॉमन है यहाँ पर। नेक्स्ट वाले रिएक्शन को हम देखते हैं Zn प्लस NaOH, और हम जानते हैं कि ये सोडियम जिंकेट बनाता है, क्योंकि ज़िंक की एबिलिटी होती है कि वो क्या कर पाए, है ना? वो एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से भी रिएक्शन करे। नाउ दिस इज़ T एंड दिस इज़ Q। तो यू मे सी कि हमें ना यहाँ पे Q मिला है, एक T मिला है, और इन दोनों में कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट सेम नहीं है, और इसी वजह से यहाँ अलग-अलग नेमिंग है। अब ये जो Z है हमारा, एंड दैट मैं आपको वही बता रहा था। आप इन दोनों को देखो तो आपको समझ में आएगा, यहाँ कोई मेटल नहीं है, ना H2S कोई मेटल है और ना ही NH4OH में कोई मेटल का, है ना, कैटायन है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्रेसिपिटेट बना है, वो GRX से जिसमें मेटल है, उसी से बना होगा। इसीलिए मैंने इसको G लिखा था कि यहाँ पर हमारा ZnSO4 आएगा, दैट इज़ Z। यस, अब जब रिएक्शन होगी तो ये बनेगा ZnS। यस, यही डर्टी व्हाइट कलर्ड होता है। डर्टी डर्टी व्हाइट व्हाइट कलर्ड पीपीटी होता है। ध्यान रखें, डर्टी व्हाइट कलर्ड पीपीटी होता है। प्लस साथ में हमें यहाँ पर H2O मिलेगा, और साथ में NH4 ट्वाइस SO4 मिलेगा। अब आप समझे कि यहाँ ये है Y, ये है X। अब XX कॉमन हो गया। इस बात को अब समझे कि जो हमारा XX है वो कॉमन हो गया, वाटर आया यहाँ पर, है ना? सो आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों ये G मैंने ZnSO4 को दिया, क्योंकि केटायन होना चाहिए प्रेसिपिटेट बनने के लिए, और वो Zn2 प्लस होगा। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ तो लिख दी हैं, अब आगे की बात करते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Zn in T. So now T has
T is Na2ZnO2 and you can see it has +2 oxidation number. तो फिर A जो है वो तो गलत हो गया। यस, A गलत हो गया। A गलत हो गया। B को देखो अब, B को देखो आप, B is saying कि R is V-shaped molecule, V-shaped. Okay, so V-shaped है तो S O, yes, it is a V-shaped R. This is R, this is R. V-shaped है, यानी B सही है। C की बात करें, the bond order of Q is 1 in its ground state ds. Q हमारा H2 है, तो HH होगा इस तरह से, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो एकदम सही, हम सही जा रहे हैं। C हमारा सही है, एंड D is a dirty white in color, Z is a dirty D, it is D is a dirty white in color. Yes, so ZNS is dirty white in color. Yes, dirty white. So D is also right. Now तो हमारे ऑप्शंस क्या-क्या हुए? आंसर चेक करें। तो ए तो गलत हो गया, बी सही हुआ है, सी सही हुआ है, डी सही हुआ है। सो आंसर विल बी बी, सी, डी। आंसर विल बी बी, सी, डी। दिस इज़ आवर आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि एक बार आप ना काइंडली चेक करें केमिकल काइनेटिक्स सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्लेलिस्ट, मैंने सारे क्वेश्चनों को बनाया है। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।